अक्टूबर 2050 शुरू हो गया है और स्टॉक मार्केट एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है। कई फैक्टर्स हैं जो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशंस, ग्लोबल टेंशंस और इन्फ्लेशन। इन्वेस्टर्स पूरी दुनिया और इंडिया के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को ध्यान से देख रहे हैं ताकि उन्हें समझ आ सके कि मार्केट आगे कैसे मूव करेगा। इस समय अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों हैं, इसलिए इन्वेस्टर्स के लिए जानकारी रखना और सोच समझकर फैसला लेना बहुत जरूरी है। ये ऐसे अक्टूबर 2024 में स्टॉक मार्केट को शेप करने वाले की फैक्टर्स के बारे में बात करेगा। हम ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, इन्फ्लेशन ट्रेंड्स और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के इम्पैक्ट के बारे में जानेंगे। साथ ही हम इंटरेस्ट रेट्स और कॉर्पोरेट अर्निंग्स जैसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स का एनालिसिस करेंगे और इन्वेस्टर्स के लिए पॉसिबल रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज पर प्रकाश डालेंगे। इस समय पूरी दुनिया की इकोनॉमी स्लो डाउन से जूझ रही है, जिसके पीछे लगातार बढ़ती इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज हैं। यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के कारण सप्लाई चेन डिसरप्शंस बाराज गए हैं, जिससे बिजनेसेस पर असर पड़ रहा है और चीजों के दाम बाराज रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में जॉब मार्केट अच्छा है, लेकिन इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। इन्फ्लेशन में कुछ कमी आई है, लेकिन रिसेशन का डर बाराज गया है। इंटरेस्ट रेट्स और कॉर्पोरेट अर्निंग्स दो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जिन पर इन्वेस्टर्स नजर रखते हैं ताकि उन्हें यह समझ आ सके कि आगे स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। फेडरल रिजर्व के मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस का बिजनेसेस और कंज्यूमर्स के लिए बोरोइंग कॉस्ट पर बहुत असर पड़ता है। ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स का मतलब है कि कंपनीज को पैसा उधार लेना महंगा पड़ेगा, जिससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ कॉर्पोरेट अर्निंग्स से यह पता चलता है कि कंपनीज की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छे हैं तो ज्यादातर स्टॉक प्राइसेस बढ़ते हैं। सेक्शन 4, अनसर्टेनिटी से कैसे निपटें, सप्लाई चेन में रुकावटें और ट्रेड पॉलिसीज। कोविड-19 के बाद से ही सप्लाई चेन डिसरप्शंस एक लगातार चुनौती बने हुए हैं, जिससे सभी इंडस्ट्रीज के बिजनेसेस परेशान हैं। यूरोप में चल रहे युद्ध ने इन डिसरप्शंस को और बढ़ा दिया है, जिससे जरूरी कंपोनेंट्स और रॉ मटेरियल्स की कमी हो गई है। इन डिसरप्शंस के कारण बिजनेसेस की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, जिसे अक्सर कंज्यूमर्स पर डाला जाता है बढ़े हुए दामों के रूप में, जिससे इन्फ्लेशन और बढ़ती है। इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज भी ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बड़ी इकोनॉमीज के बीच ट्रेड टेंशंस और साथ ही प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स ग्लोबल ट्रेड को बाधित कर सकते हैं, जिससे बिजनेसेस प्रभावित होते हैं और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बढ़ती है। इन्वेस्टर्स ट्रेड से जुड़े डेवलपमेंट्स पर कड़ी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि ट्रेड टेंशंस बढ़ने से ग्लोबल मार्केट्स पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। सेक्शन 5, आगे रहें, अनिश्चित समय में इन्वेस्ट करने का एक सही तरीका। इन अनिश्चित समय में यह बहुत जरूरी है कि इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते समय सोच समझकर और जानकारी के साथ फैसले लें। डाइवर्सिफिकेशन यानी अपना पैसा अलग अलग एसेट्स, सेक्टर्स और कंट्रीज में इन्वेस्ट करना एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टर्स किसी एक इन्वेस्टमेंट या सेक्टर में होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और मार्केट इंडिकेटर्स के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है ताकि आप सोच समझकर इन्वेस्टमेंट कर सकें। मार्केट के हिसाब से और अपने फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखते हुए अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली रिव्यू करना और उसमें जरूरी बदलाव करना इन्वेस्टर्स की मदद कर सकता है ताकि वे मार्केट में आने वाले उतार चढ़ाव से बचे रहें। ध्यान रखें, यह जानकारी सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए है और यह कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है।